बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने कल एक 17 दिसंबर 2021 को एक नोटिफिकेशन इशू किया है। वो नोटिफिकेशन बेसिकली जिसका मकसद जो है वो जितनी भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हैं सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर उनको प्रॉपरली डिक्लेयर करना है, क्योंकि अभी तक सिंध रेवेन्यू बोर्ड की जो सेल टैक्स की रिटर्न अगर आप देखें, रिटर्न का फॉर्म उनका देखें, तो उनका अगर आप अनेक्सर डी देखते हैं तो अनेक्सर डी के अंदर प्रॉपरली एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस जो है उसको डिक्लेयर करने के लिए कोई प्रॉपर जो है वो वहाँ पे प्रोविजंस जो हैं वो अवेलेबल नहीं थी। तो इस वजह से सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अपने अनेक्सर डी, जिसके अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस को जो है वो टैक्स पेयर डिक्लेयर करेगा, उन्होंने उसको थोड़ा सा रीसेट किया है। और वो जो रीसेट किया है वो थ्रू दिस नोटिफिकेशन जो है, जिसमें उन्होंने इसी नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने जो है बेसिकली स्पेसिमेन भी इशू किया है उस ड्राफ्ट नेक्स्चर का, जो कि 1 जनवरी 2022 के बाद जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। अब थोड़ा सा मैं अगर हम डिस्कस करें कि जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हैं और उसकी जो टैक्सेशन है सिंध रेवेन्यू बोर्ड के अंदर, तो अगर हम बात करें 2013 के अंदर इन्होंने एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिसमें जितनी भी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस थी, ऐसी तमाम सर्विसेज जो मुल्क से बाहर जो है वो प्रोवाइड की जा रही थी, एक्सपोर्ट की जा रही थी, बट वो ओरिजिनेट हो रही थी सिंध का जो सूबा है उसके अंदर से। तो इन्होंने साल 2013 में एक नोटिफिकेशन इशू किया था जिस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस नोटिफिकेशन में इन्होंने डिटेल दी थी उन तमाम सर्विसेज की विद रिस्पेक्ट टू द कंडीशंस जो इस नोटिफिकेशन के अंदर थी, कि ऐसी तमाम सर्विस जो इस नोटिफिकेशन के अंदर हैं और उन तमाम कंडीशंस को अगर वो जो टैक्स पेयर है वो पूरा कर रहा है, तो ऐसी सर्विसेज जो हैं वो सिंध के अंदर उनके ऊपर सेल्स टैक्स लागू नहीं होगा। फिर बाद में इन्होंने इसी ये जो सेल्स टैक्स का नोटिफिकेशन था, इन्होंने इसको फर्दर अमेंड किया 2021 के अंदर, और इस एग्जेम्पशन लिस्ट के अंदर जो थोड़ी बहुत इन्होंने फाइन ट्यूनिंग की, उसके बाद इन्होंने एक नई जो है वो कॉल सेंटर्स जो हैं उनको भी ऐड किया। तो अब सिंध के अंदर कोई भी कॉल सेंटर जो है वो अगर पाकिस्तान से बाहर जो है वो कॉल सेंटर की जो है वो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहा है और उनके तमाम जो रेमिटेंसेज हैं वो स्टेट बैंक के शेड्यूल बैंक के अंदर आ रहे हैं, तो वो भी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो एग्जेम्प्ट सर्विसेज हैं इनकी डिक्लेरेशन और ये जो सारा मामला है ये कैसे शुरू हुआ। आपको पता होगा कि जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो 2021 की उसकी अमेंडमेंट आई थी, उसमें उन्होंने 65F का जो सेक्शन था उसको इनेक्ट किया। उसकी इनेक्टमेंट में ये बात वाज़े तौर पे लिखी थी कि ऐसे तमाम सर्विस प्रोवाइडर्स जो सर्विस एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, अगर वो 65F यानी कि 100% टैक्स एग्जाम्पशन जो है उनको अवेलेबल थी, 100% टैक्स का जो क्रेडिट अवेलेबल था, अगर उसको क्लेम करना चाहते हैं तो उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपनी प्रोवेंशियल जो सेल्स टैक्स है या सेल्स टैक्स उनकी वो जिस सूबे के अंदर भी हैं, अगर वो ICT के अंडर हैं, तो अपनी मंथली बेसिस पे जो सेल्स टैक्स की उनकी रिटर्न्स हैं उनको वो फाइल करेंगे। अब चूँकि जितने भी प्रोवेंशियल पोर्टल्स हैं सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज के, उनको अगर आप बगौर मुताला करें तो उसमें आपको ये चीज़ समझ आती है कि ये तमाम पोर्टल्स इंक्लूडिंग सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो पोर्टल है, ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जो इन्वाइसेज हैं उनको डिक्लेयर करने के लिए अकोमोडेट नहीं कर रहा था। जैसे कि अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर है सिंध रेवेन्यू बोर्ड का जो अनेक्सर डी, अगर आप इसको गौर से अभी आप देखें तो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर उन्होंने VBOC और बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या जो GD होती है, जो गुड्स डिक्लेरेशन होती है, उसके बहुत सारी चीज़ें जो है ये मांग रहा होता है जो कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस या उसकी इन्वाइस से मुतल्लिका नहीं थी। तो इस तमाम परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने अभी पहल की है तमाम प्रोविंसेस के अंदर, जिसमें उन्होंने अनेक्सर डी को जो है वो अमेंड करने की बात की है। अब जो नया अनेक्सर डी ये इन्होंने प्रपोज किया है वो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर है। इस अनेक्सर डी को अगर आप गौर से देखते हैं तो उसमें आप देख रहे हैं कि इन्होंने अब इसको अनेक्सर डी को इंतहाई सिंप्लीफाई कर दिया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ द
इनवाइस ऑफ द एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। इसमें आप देख रहे हैं कि रिसिपिएंट का उन्होंने नाम पूछा है, उसका कंट्री पूछ रहे हैं, इनवाइस के पर्टिकुलर्स आपको डालने होंगे। इसके अलावा जिस करेंसी के अंदर आप ये इनवाइस इशू कर रहे हैं वो करेंसी और उसका जो एक्सचेंज रेट है वो आप यहाँ पे लिखेंगे, और ये अमाउंट कब पाकिस्तान के अंदर आपको आएगी। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि आपको किस नोटिफिकेशन के तहत और कौन सी जो HS कोड के तहत जो है ये एग्जाम्पशन जो है ये अवेलेबल है या आप क्लेम कर रहे हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल के इस एंट्री को आप इस एनेक्सर डी के अंदर अब आप लोड कर पाएंगे। जिससे फ़ायदा ये होगा कि तमाम ऐसे लोग जो सिंध से हैं, सूबा सिंध से हैं और वो पाकिस्तान से बाहर सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अपनी तमाम सर्विसेज को अब इनेबल हो जाएंगे कि वो प्रॉपरली मंथली बेसिस पे डिक्लेयर कर सकेंगे। अगर मैं मौजूदा प्रैक्टिस की बात करूं तो इस वक्त चूँकि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की जितनी भी इन्वाइसेस हैं, जैसे कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है, खैबर पख्तूनख्वा की जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटी है, तो ये तमाम अथॉरिटीज़ में ने इस वक्त अपनी सेल्स टैक्स रिटर्न्स के अंदर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस के लिए प्रॉपर प्रोविजंस नहीं दी गई, जिसकी वजह से बहुत से वो लोग जो इस वक्त IT या 65F के अंडर अपना 100% टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हैं, तो वो अभी नील के रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने ये इनिशिएटिव लिया है और ये 1 जनवरी के बाद जो है आपको रिटर्न के अंदर नज़र आएगा, जिसके तहत आप जाके अपनी तमाम रिटर्न्स जो हैं उनको प्रॉपरली डिक्लेयर कर पाएंगे। तो मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ कि ये जो अभी सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने चेंजेस लाई हैं, ये 1 जनवरी 2022 के बाद जो है आपको सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर ये वाला नया एनेक्सर जो है ये अवेलेबल हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो नया नोटिफिकेशन सिंध रेवेन्यू बोर्ड की तरफ से आया है, इसका क्या इम्पैक्ट है, ये किसके लिए काम आएगा, ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। आपका और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।